मन की भूमिकाएं। मन की भूमिकाएं का 5 स्तर है। 1. सामान्य मन। 2. प्रकाशित मन। 3. प्रेरणात्मक मन। 4. अधिमनस। 5. अतिमनस। 1. सामान्य मन। सामान्य मनुष्य जिस मन से सभी कार्य करता है, यह है अपना सामान्य मन। मनुष्य साधना में आगे बढ़ता है, वैसे ही सामान्य मन से ऊपर ऊर्ध्व में स्थित ऊर्ध्व मन में पहुंचता है। ऊर्ध्व मन ऊर्ध्व में स्थित परमात्मा और हमारे अंदर स्थित चैत्य पुरुष के साथ संपर्क में रहता है। उसे सत्य का ज्ञान होता है। जगत के पदार्थों को देखने की उसमें आध्यात्मिक समझ होती है। ऊर्ध्व में से आती प्रेरणा और सूचनाओं को यह मन झेल लेता है, परंतु सामान्य मन के निकट होने से वह ऊर्ध्व की प्रेरणाओं को मानसिक रूप से व्यवस्थित कर देता है। परंतु ऊर्ध्व चेतना में जाने के लिए यह पहला सोपान है। 2. प्रकाशित मन। आगे बढ़ने पर मन की दूसरी भूमिका आती है, वह है प्रकाशित मन की भूमिका। इस भूमिका में विचार नहीं, परंतु सत्य का सीधा दर्शन है। मन से ऊपर के प्रदेशों में ही सत्य का प्रकाश और सत्य दर्शन की शक्ति स्थित है। उसे मन नीचे लाता है। सामान्य मन जिसे देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, ऐसे ऊर्ध्व के प्रकाश का वह अनुभव करवाता है। फिर भी यह सत्य स्थायी नहीं होता है। यह प्रकाश की झलक होती है, स्थायी प्रकाश नहीं। भले ही सामान्य मन की भूमिका से कहीं ऊंचा है, परंतु यह मन समग्र का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए इस मन की भूमिका को लाद कर आगे जाना होता है। 3. प्रेरणात्मक मन। इस भूमिका में ऊर्ध्व में चमकारा के समान प्रेरणाएं आती हैं। यह मन सीधे उस प्रेरणा को झेल लेता है और इसी प्रकार उसे कार्यवंत कर सकता है। यह मानव सत्य दर्शन को सीधा स्वीकार करता है। यह प्रेरणात्मक मन केवल निर्णय या सूचना ही नहीं देता है, अपितु वह सत्य दर्शन से प्रकाश पूर्ण रूप से समस्त कार्य करता है। जो कार्य सामान्य मन की भूमिका में मनुष्य की सामान्य बुद्धि करती है, वे कार्य करने के लिए वह सत्य का सीधा प्रकाश और शक्ति का मार्ग ग्रहण करता है। परंतु फिर भी यह मन भी मन की ही एक उच्च भूमिका है, इसलिए वह पूर्ण नहीं है, स्वयं प्रकाशित भी नहीं है। यह स्थायी सूर्य प्रकाश भी नहीं, ऊर्ध्व में से सीधे आने वाले प्रकाश की झलक है, जो अज्ञान को प्रकाशित करता है। परंतु यह भी सामान्य मन की पुरानी आदतें और विकृतियों की घुसपैठ हो सकती है और तब ऊर्ध्व में से आ रही प्रेरणाएं विकृत हो जाने की संभावना भी रहती है। 4. अधिमनस। मन की भूमिकाओं में यह सर्वोच्च भूमिका है। मानव ने अभी तक अपनी प्रकाशित चेतना से कुछ सिद्ध किया है, उसमें से यह सर्वोच्च शिखर है। इस भूमिका में मन अधिक विशाल बनता है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य को ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ है नहीं है, क्योंकि यह चमचमाता प्रकाश फैला हुआ होता है। यह तो वैश्विक देवों का लोक है। प्रत्येक देव यहाँ अपनी भव्यता प्रकट करता है। मन की ये चारों भूमिकाओं को लाद कर अभी भी ऊपर स्थित है। अतिमनस चेतना, रुद्र चेतना। श्री अरविंद से पहले इस अतिमनस चेतना तक कोई नहीं गया था। अधिमनस भूमिका में जो सत्य और प्रकाश आता है, वह अतिमनस में से ही आता है। परंतु
यहाँ आते ही सत्य विभाजित हो जाता है। सत्य में भेद और विच्छेद की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अतिमनस का पूर्ण सत्य जैसे जैसे नीचे की भूमिकाओं में उतरता है, वैसे वैसे यह विच्छेद की मात्रा बढ़ती जाती है और सामान्य मन की तक पहुँचने तक यह विकृत हो जाता है। अधिमनस भले ही मन की सर्वोच्च भूमिका है, परंतु वह भेद के नियम पर आधारित होकर कार्य करती होने से पूर्ण सत्य को धारण नहीं कर सकती है। यद्यपि इस भूमिका में पहुंचा हुआ मनुष्य नए धर्म का उदय कर सकता है, हजारों शिष्यों का गुरु बन सकता है, परंतु प्रकृति का दिव्य रूपांतर यह संभव नहीं है। अधिमनस की भूमिका में यह मन और अतिमनस के बीच का सोपान है। इस भूमिका में पहुंचने के बाद ही मनुष्य अतिमनस की भूमिका में पहुंच सकता है। 5. अतिमनस। यह अब मन की भूमिका नहीं है, यह तो है परमात्मा की पूर्ण सत्य और दिव्य प्रकाश की भूमिका। यह सनातन सत्य विचरण कर रहा है। यहाँ कोई भेद या विरोध नहीं है, सब एक अखंड और अविभाज्य है। यह सब कुछ परमात्मा में धारण किया हुआ है, ऐसा लगता है। यहाँ प्रत्येक में स्थित आत्मा की और आत्मा में स्थित प्रत्येक की, सर्व में स्थित भगवान की और भगवान के अंदर स्थित सर्व की अनुभूति होती है। यह दर्शन, ज्ञान, यह अनुभूति अस्पष्ट या धुंधली नहीं होती, परंतु ये सब एक निश्चित अवस्था बन जाती है। इस अतिमनस भूमिका में विचार भी है, संकल्प भी है, संवेदनाएं भी है। हमारी प्रकृति की सभी वास्तवें है, परंतु वह सब दिव्यता में रूपांतरित है और ऊर्ध्व चेतना में आरोहित किया हुआ है। यह विचार कोई बुद्धि का हवाई ख्याल नहीं रहता, परंतु वह अनंत चेतना का प्रकाश पूर्ण द्रव्य देह बन जाता है। इसका प्रकाश की अनुभूति रूप में प्रकाशपूर्ण आनंद तरंग के रूप में अनुभव होता है। यह संकल्प और आवेग ये हमारे प्राण के केवल आवेग ही नहीं होते हैं, परंतु यह सतचित और आनंद की वास्तविक शक्ति रूप हो गए होते हैं। इस भूमिका में प्राण भी आत्मा की अमोघ शक्ति के छलकते प्रवाह जैसा बन गया होता है और शरीर परमात्मा के सचेतन आकार के रूप में हो जाता है। अतिमनस प्रकाश को धारण करने वाला विज्ञानमय पुरुष कालातीत हो जाता है। वह समस्त घटनाओं को ऊर्ध्व में से देखता है, इसलिए समग्रता का दर्शन कर सकता है। इस अतिमनस चेतना में जीने वाली मानव जाति अस्तित्व में आएगी, तब ही पृथ्वी पर एकता का, प्रेम का, संवादिकता का पूर्ण वातावरण स्थापित होगा। इस वातावरण की भूमिका तैयार करने की साधना श्री अरविंद और श्री माताजी ने की थी। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।